हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एयरपोर्ट की ओर से कई एक वैकेंसी निकाला गया है, उससे रिगार्डिंग कई एक सवाल आपके द्वारा पूछा गया है। उन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे आपके द्वारा पहला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इसमें ड्यूटी कितना घंटा का होगा। दूसरा सवाल है कि सैलरी कितना मिलता है, सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगा, कितना दिन में बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। उसके बाद पूछा गया है कि छुट्टी कितना दिन के होगा। उसके बाद पूछा गया है कि रहना खाना मिलता है कि नहीं। उसके बाद जॉब किस टाइप के होता है, जॉब कितने साल के होने वाला है। उसके बाद पूछा गया है कि जॉब के लिए ट्रेनिंग चार्ज, गेट पास या यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा लिया जाता है कि नहीं। उसके बाद पूछा गया है कि जॉब के लिए बॉन्ड देना होता है क्या। अगला पूछा गया है कि इस जॉब में मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगला पूछा है कि बीच में जॉब छोड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो कुल आपको 10 कॉमन सवाल के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, एआई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कई एक पोस्ट पर अलग अलग एयरपोर्ट में वैकेंसी बराबर निकलते रहता है। जैसे जूनियर ऑफिसर पोस्ट हो गया, उसके बाद कस्टमर सर्विस पोस्ट हो गया, उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया, यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर पोस्ट हो गया, हैंडीमैन या हैंडी वोमेन के पोस्ट पर वैकेंसी लगातार मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए निकलते रहता है। यदि आप इसमें सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। तब तो ये डिसाइड करिएगा कि जॉब करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इन सभी सवाल को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, सभी सवाल का जवाब 100% आपको सही मिलने वाला है। पहला सवाल आपको द्वारा पूछा गया है कि इसमें ड्यूटी कितने घंटा का होता है। तो दोस्तों, बताते चले कि ड्यूटी जो भी आपको लगने वाला है शिफ्ट वाइज लगेगा। 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगता है। आपको 8 से 9 घंटा ड्यूटी ही करना होता है, मतलब आपको 8 से 9 घंटा ड्यूटी होने वाला है। अगला पूछा गया है कि सैलरी कितना मिलता है और सैलरी क्या फिक्स होता है क्या, या बढ़ेगा भी, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो पहले बता दें कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी हो सकता है। यदि आप मैट्रिक किए हैं तो आपको 18 से लेके 25,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। इंटर किए हैं तो 25 से लेके 30,000 सैलरी मिलेगा, और ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 25 से लेके 35,000 के सैलरी आसपास मिलेगा। कुल मिलाकर 20,000 से लेके 35,000 के आसपास सैलरी होगा ज्वाइनिंग के समय, मतलब शुरू में आप जॉब कीजिएगा तो। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के अनुसार सैलरी आपको बढ़ेगा। सैलरी साल में एक बार बढ़ता है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल पूछा गया कि छुट्टी कितना दिन के मिलता है। दोस्तों, सीएल आपको मिलेगा 14 दिन, और नेशनल हॉलीडे आपको 14 दिन मिलेगा, और पीएल आपको 21 दिन मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रहना खाना मिलता है कि नहीं। तो रहना खाने का कोई चार्ज आपको नहीं देगा, नहीं आपको रूम प्रोवाइड करेगा। अपने रूम लेना होगा और खाना अपना खाना होगा। अगला सवाल है कि जॉब किस टाइप के होगा। तो जॉब जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छा से काम कीजिएगा तो 3-3 साल करके बढ़ा दिया जाता है। मतलब 3 साल हो गया तो फिर 3 साल बढ़ जाता है, फिर 3 साल हो गया तो 3 साल फिर बढ़ जाता है। मतलब ऐसे ही करते करते 58 साल तक चला जाता है। अगर आप सही से काम करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपका इसी तरह 3-3 करके 58 साल तक चल जाएगा। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं, काम अच्छा से नहीं करते हैं, तो आपको 3 साल से पहले भी हटा दिया जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिन काम करना चाहते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि जॉब के नाम पर ट्रेनिंग चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज या गेट पास के लिए पैसा लिया जाता है। तो 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर वो मांग रहा है तो वो जॉब फ्रॉड है। ऐसे में आप समझ जाइएगा कि जैसे ही आपको पैसा का डिमांड कर रहा है तो आपको वहाँ से जॉब छोड़ के चला आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ फंस जाइएगा। पैसा धीरे धीरे करके ऐंठ लेगा, उसके बाद जॉब से आपको निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि वो जॉब फ्रॉड हो जाता है। ऐसे एयरलाइंस के जो भी वैकेंसी निकलता है उसमें पैसा का डिमांड नहीं करता है, ओरिजिनल वैकेंसी रहे तो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ये जॉब फ्रॉड है।
आप नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे वैकेंसी भी आता है जो फ्रॉड आता है, उसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं और आप सभी वैकेंसी को फ्रॉड मान लेते हैं। लेकिन हमें अगाड़ी ही पता चल जाता है कि कौन सा वैकेंसी फ्रॉड है और कौन सा वैकेंसी ओरिजिनल है। तो वैसा वैकेंसी जो ओरिजिनल रहता है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फ्रॉड वैकेंसी रहता है वो वैकेंसी को छोड़ देते हैं, वो पहुंचाते नहीं है। अगर फ्रॉड वैकेंसी आप तक पहुंचा देंगे तो आपको नुकसान होगा, साथ में आप भी हमको गाली देना शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए फ्रॉड वैकेंसी के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। तो जो भी होता है ओरिजिनल वैकेंसी देते हैं। जितना भी एयरलाइंस के अभी जो वैकेंसी पोस्ट किए हैं आपको वीडियो बना के, वो सभी ओरिजिनल वैकेंसी है, पूरा रिसर्च किया हुआ वैकेंसी है। उसमें 1 रुपया का भी डिमांड आपको नहीं करेगा। अगर आप इंटरव्यू सही तरीके से निकाल लेते हैं तो आप ही होशियार बनिएगा, पैसा ले लीजिए, ये ले लीजिए, हमको जॉब प्रोवाइड कर लीजिए, तो आप ही फंसिएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं लेगा और सिलेक्शन जरूर होगा। इंटरव्यू आपको कैसे क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, इन सभी टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और ईजिली आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके बेहतरीन जॉब ले सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट का ये जॉब जो भी है बेहतरीन जॉब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जॉब के लिए बॉन्ड देना पड़ता है कि नहीं? तो जॉब के लिए कोई बॉन्ड नहीं होता है, 1 रुपया का भी बॉन्ड बना के नहीं देना होगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इस जॉब में फ्यूचर कैसा होने वाला है? तो फ्यूचर आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से काम कीजिएगा तो आपको फ्यूचर ब्राइट है इसमें, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और प्रमोशन आगे आपको होते चल जाएगा और अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एयरपोर्ट में परफॉर्मेंस देते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि बीच में जॉब छोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये भी सवाल सही है, क्योंकि किसी बच्चे को गवर्नमेंट चाहे इससे अच्छा जॉब मिल जाएगा तो छोड़ना चाहेगा तो क्या करेगा? अलग अलग एयरपोर्ट का रूल होता है कि आपको जॉब छोड़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। जैसे 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर देना होगा, या 2 महीना पहले इन्फॉर्म करना होगा, या 3 महीना पहले इन्फॉर्म करना होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उनका क्राइटेरिया होता है कि आप 1 महीना पहले बोल सकते हैं, या 3 महीना पहले बोल सकते हैं, या 2 महीना पहले भी बोल सकते हैं, और तब जॉब छोड़ के आप जा सकते हैं। यदि आप नहीं बोलते हैं और उसका कहना था कि आप 1 महीना पहले बोले, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर आपको उसमें क्राइटेरिया है कि 1 महीना पहले बोलना चाहिए, अगर आप नहीं बोल रहे हैं, एटेंडम जा रहे हैं, तो 1 महीना का सैलरी आपको उसको पे करना होगा, तभी आप छोड़िएगा। यदि उसमें बॉन्ड तैयार हो गया है कि 2 महीना पहले आपको बोलना चाहिए तो 2 महीना पहले आपको बोल देना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं तो 2 महीना का सैलरी उसको पे करना होगा। अगर 3 महीना का ये कहा गया है कि 3 महीना पहले बोलना चाहिए आपको, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको 3 महीना का उसको सैलरी पे करना होगा, तभी जाके छोड़ के आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा जॉब पकड़ा गया है तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले बोल सकते हैं। बोल दीजिएगा तो आपको किसी तरह के आपको फाइन नहीं देना होगा और इजीली आप उस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जा सकते हैं। किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि सभी कॉमन सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी काम के लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन सभी डाउट को क्लियर कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।